बोल दी आनंद कंद भगवान की जय। महाराज दशरथ कोप भवन में मूर्छित पड़े हैं और महारानी केकई के आदेश से रामचंद्र को बुलावा गया। रामचंद्र आते हैं और अपने पिता को दुखित स्थिति में देखते हैं। उतना दुखित देखते हैं कि जितना दुख कभी इन्होंने नहीं देखा। जिन्होंने दुख आज तक देखा नहीं, आज वो दुख देखकर दुखित हो रहे हैं। पिता की दयनीय स्थिति को देखकर तुरंत माता से पूछते हैं कि मोहि कहू मात तात दुख कारण, जे करिय जतन जेहि होई निवारण। पिता के दुख का कारण क्या है माता? क्यों ऐसी स्थिति में महाराज पड़े हुए हैं? या मुझसे कोई अपराध हो गया है कि मेरा बुलावा गया? मेरे से अगर कोई अपराध हुआ है तो आप सत सत बताइए माता। महारानी केकई कहती है कि तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। हे राम, हे तात, तुम अपराध के जोग नहीं हो। तुमसे कोई अपराध हो ही नहीं सकता। तुम तो जननी जनक बंधु सुखदाता हो। क्यों? अब विस्तार से कहती है कि मेरा 2 वरदान धरोहर था महाराज के पास और महाराज से मैंने अपना 2 वर मांग लिया है और उस 2 वर में मैंने भरत को राज मांगा है और हे राम तुमको वनवास मांगा है। और जब तुमको वनवास मांगा, यही सुनकर राजा मूर्छित अचेत पड़े हुए हैं, क्योंकि सूत स्नेह इत वचन ऊत संकट परे नरेश। इधर सूत स्नेह है, उधर वचन है। तो सूत स्नेह इत वचन ऊत, वचन को रखें कि स्नेह को? पुत्र स्नेह में मूर्छित पड़े हैं और वचन मुझको दे दिए हैं। 2 धरोहर जो वरदान था वो वरदान मैंने मांग लिया है और मेरे वरदान में राम को राजगद्दी, भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। हे राम, मैं तेरे लिए वनवास मांगा है और अपने पुत्र भरत के लिए राज मांगा है, जो आपके पिता के दुख का कारण है। अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे चौथे पन में महाराज को अजस न लगे। अजस से बचाओ राम। तुम इनके दिए हुए वरदान को पूर्ति करो। तुम ही हो जो पूरा कर सकते हो। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। कितना संहार कर महारानी कहती है, जननी जनक बंधु सुखदाता। आप तीनों को सुख देंगे। जननी को सुख माने मुझे सुख तब मिलेगा जब तुम वन को जाओगे और हमारे वरदान स्वरूप जो मैंने मांगी है, जब तुम वन को जाओगे तो मुझे सुख होगा। और वचन से सुख, जो उन्होंने वचन दिया है हमको वरदान के रूप में, उस वचन से सुख पिता को होगा। तो जननी जनक अब बंधु सुखदाता। तुम अगर जाते हो तो भरत प्राण प्रिय पाओ ही राजू, तो भरत प्राण प्रिय को राज मिलेगा। इसलिए भरत को भी सुख माने बंधु को सुख मिलेगा, जननी को सुख मिलेगा, जनक को सुख मिलेगा। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। हे राम, ये तुम ही कर सकते हो। भगवान खुश हो जाते हैं। आहा, माता क्या कही। मुनिगण मिलन विशेषी, बन सबहि भांति हित मोर, तेहि महपितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। आहा, वन में तो मेरा बहुत बड़ा काम होगा। मुनिगण से मिलन होगा, सत्संग होगा, संत का दर्शन होगा। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। तो वहाँ तो संत समागम होगा, मेरा पुण्य उदय होगा, जो संतों का दर्शन होगा। मुख देखत पातक हरे परसत करम बिलाही,
अब वचन सुनत मन मोहगत पूरब भाग मिलाही, संत दरस जिमि पातक टरई। तो अब तेहि मह पितु आयसु, बहुरी जननी सम्मत तोर। अब आपका भी सम्मति है, पिता की यह आज्ञा है, तो वन मैं क्यों नहीं जाऊंगा। वन जाना मेरे लिए भाग्य का बात है, और ऐसा कौन पुत्र अभागा होगा जो अपने पिता के बाद वचन का पालन नहीं करेगा। विश्राम सागर में बाबा रघुनाथ दास जी कहते हैं कि 17 प्रकार के मूर्ख होते हैं, तो उस मूर्खों में मेरी पहली गिनती होगी अगर पिता की आज्ञा का पालन न करे। पुत्र का यह धर्म है कि जीविते वाक्य करणवाच छाया है भूरी भोजनात्, गायायाम पिंडदानश्चैव त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र की पुत्रता 3 कामों में है। पिता के जीते जिंदगी उनके वचन का पालन करे, छाया है भूरी भोजनात्, यानी उनके मृत्यु तिथि पर ब्राह्मणों को तृप्त भोजन कराए, और गया में जाकर पिंडदान करे। त्रिभी पुत्र से पुत्रता, यही पुत्र का कर्म है। हे माता, मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, उसमें भी आपकी सम्मति है। तो माता पिता दोनों कह रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। अब बड़ी खुश हैं रामचंद्र कि अब चलिए मेरे मन का बात हो गया, प्रसन्न मन चित चौगुन चाऊ, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राखे राऊ। अब इतना प्रसन्न मुद्रा में है कि मेरे मन का बात हो गया। चूंकि वन जाना इनकी अपनी इच्छा थी, उसमें एक व्यवधान था कि कोई माता पिता वन भेज नहीं सकता, और फिर राम अगर वन को चले जाए तो राजकाज कौन संभालेगा। इसलिए माता ने तीनों काम कर दिया। आहा, इनके अवतार का हेतु ही वनगमन है, वनगमन है। इसलिए इनके चित्त चौगुन हो गए, चूंकि 4 काम एक साथ हो गया। जब राम राजगद्दी की बात तय हुआ था तो इनको विस्मय हुआ था, जबकि भगवान विस्मय हरस रहित रघुराऊ है, लेकिन इनको विस्मय हुआ था कि विमल वंश अनुचित एकु, बंधु बिहाई बरही अभिषेकु। तो इन्होंने अपना विचार किया कि भाई को छोड़कर मुझे राज क्यों, भाई को छोड़कर मुझे राज क्यों। तो जैसे ही इन्होंने विचार किया तो देवताओं में जो शिथिलता थी वो अधीरता में बदल गई। देवताओं की शिथिलता थी कि 14 वर्ष के बाद रावण वध होना है। अब अधीर हो गए कि राजा ने राजगद्दी तय कर दिया कि कल ही राम को युवराज बनाया जाएगा। जैसे ही देवताओं ने सुना कि कल ही राम को युवराज बनाया जाएगा, उनमें अधीरता आ गई, और अधीरता आने के चलते उन्होंने माता सरस्वती को भेजा और महारानी केकई के मति को फेर दी। अगर महारानी केकई का मति फिरा नहीं होता तो किसी तरह राम को वनवास जाने का योग बनता ही नहीं। तो माता केकई का मति फेर कर भगवती शारदा ने सब प्रबंध कर दिया। अब राम के नहीं रहने के बाद, बन जाने के बाद राजकाज कौन संभालेगा, तो स्वयं भगवती शारदा ने इसकी व्यवस्था कर दी कि प्राण प्रिय भरत को राजा बनना है, और भरत राजकाज संभालेंगे। तो बन जाने के लिए मेरा तय हो गया, और 2 वरदान के रूप में दोनों प्राप्त हो गया कि राम वन को जाएं और भरत राज संभालें। देवताओं की जो अधीरता हुई, इससे भी बड़ा लाभ हुआ कि वन गमन तय हो गया। वरना कौन माता पिता ऐसा है जो पुत्र को वन भेज सकता है। तो ये वरदान के तहत दोनों मिल गया, और राम जन्म का हेतु ही है कि इनको वन जाना है, भूभार हरण करना है। देवता और ऋषि
मनुष्यों को राक्षसों से त्राण दिलाना है, इसलिए इनका प्रसन्न मन चित्त चौगुन चाऊ। फिर अब मिट गया संदेह कि राजा रख नहीं सकते हैं, क्योंकि मौन स्वीकार लक्षणम। अब खुशी से जाते हैं माता कोशिला के पास विदा लेने के लिए, और नयनागर हैं, वचनागर हैं, सुख सागर हैं, शिल सागर हैं। कैसे माता से कहते हैं कि पिता दीन है मोही कानन राजू। हे माता, पिता ने तो मुझे वन का राज दे दिया, मैं बड़ा पुत्र हूं ना, बड़ा राज दिया है। जहां सब भांति मोर बर काजू, वहां मेरा बहुत सारा काम है, बहुत काम करना होगा, संतों से मिलन होगा, बड़े बड़े राजाओं से दोस्ती होगी, वहां बड़ा काज है। मन में कहते हैं कि वहां तो किष्किंधा में सुग्रीव मिताई होगी, फिर सुग्रीव को राज देना है, फिर विभीषण को राज देना है, रावण का वध करना है, वहां बहुत सारे काम हैं। तो कहते कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बर काजू। आयो सुदेहु मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। मुझे आज्ञा दीजिए हे माता, बन जाने के लिए, और मंगल कामना कीजिए, जिससे मेरा वनगमन मंगलमय हो जाए। जानते हैं कि माता मंगल कामना के लिए, पुत्र की मंगल कामना के लिए आतुर रहती है, आतुर रहती है। जेहि विधि होई राम कल्याणु, सो देहु दया करीब भगवानु। भगवान से कहती हैं कि आप वही दया करके दीजिए जिससे राम का कल्याण हो जाए। लेकिन अब राम अपना कल्याण जानते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि आयुषु देहु मुदित मन माता, जे मुद मंगल कानन जाता। अब बन जाने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और बहुत संहार कर कहते हैं कि माता को दुख न लगे। बरस 4 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। आय पाए पुनि देखो मनुजन करसी मलान। मन से दुख हटा दे माँ को मन से दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि 14 वर्षों को उन्होंने 2 भाग में कर दिया। बरस 4-10, पहले 4 कहा फिर 10 कहा। बरस 4-10 विपिन बसी, करी पितु वचन प्रमाण। पिता की आज्ञा का पालन करके 4 और 10, 14 वर्ष के बाद आकर पुनः पाए को, चरण को छूऊंगा, पुनः प्रणाम को करूँगा। मन में दुख मत करना हे माँ। तो वचन विनित मधुर रघुवर के, सरसम लागे मातु उर करके। माता के हृदय में यह वचन बाण जैसा लगता है कि आहा क्या कहा। राज देन कही सब शुभ दिन साधा, कहे उ जान बन के ही अपराधा। राज देने के लिए महाराज ने दिन शोधा था, और किस अपराध से पुत्र को बन जाने के लिए कह दिया। यह वचन बाण जैसा माता कोशिला को लगता है। कौन अभागन माता होगी जो पुत्र को बन जाने के लिए कहेगी। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति सांप छुछुंदर केरी। अब किम कर्तव्य विमुढ़ माता पछतावे में पड़ गई है कि धर्म स्नेह 2 तरफ है। एक तरफ धर्म है, दूसरे तरफ स्नेह पुत्र का स्नेह है। बात्सल में पगी हुई माँ कह रही है कि कैसे मैं अपने राम सरीखे पुत्र को बन जाने के लिए कह दूं और न कहूं। तो पिता की आज्ञा है, तो पतिव्रत स्त्रियों का धर्म है कि पति की आज्ञा में आज्ञा मिलाकर चले, यानी जो वो कहते हैं उनको मान ले, उनका अनुगामनी होना है। पति के मति में अपना मति मिलाकर चलना है। तो धर्म स्नेह उभय मति घेरी। मति स्त्री है और 2 पुल्लिंग हैं, स्नेह और धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति सांप छुछुंदर केरी।
सांप अगर छुछुंदर को पकड़ लेता है तो उसकी यही दुर्दशा होती है कि निगल जाए तो मर जाए, अगर उगल दे तो अंधा हो जाए। अब सांप आखिरी में क्या करता है कि निगल कर मर जाता है। तो निगल कर मरना क्या है? धर्म को राखना है, माने राम को वन भेज देना है। राम को वन भेज देना मतलब 14 वर्षों तक रोते रोते आंख फूट जाएगा। यही सर्प का अंधा होना है, यही अंधा होना है। निगलना मतलब अंधा होना। और रखना, अगर रखना तो धर्म जाता है। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसी की रक्षा करती है जिसके द्वारा धर्म का रक्षा होता है। तो मुझे धर्म की रक्षा करनी चाहिए। पति की यह आज्ञा है, उसको मान लेना चाहिए। मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? धर्मो रक्षति रक्षिका। तुलसी जाने वो दशरथ ही, धर्म न सत्य समान। राजा जानते हैं कि सत्य के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है। हालांकि भगवान के लिए यह नहीं घटता। गीता में भगवान की यह उक्ति है, गीता अध्याय 18 का 66 नंबर श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन तुलसी जान्यो दशरथ ही, धर्म न सत्य समान। तो उन्होंने सत्य को सबसे बड़ा धर्म समझा, क्योंकि असत्य सम नहीं पातक पुंजा। अब से अब इनकी जो दशा हो गई है, फिर पूछती हैं कि जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनि जाहूं जानी बरी माता। यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो मुझे पिता से बड़ा, यानी माता का स्थान पिता से 10 गुना बड़ा होता है। तो मुझे बड़ी माता माने 10 गुना अधिक महत्व देकर मेरे कहने अनुसार तुम घर रह सकते हो, यानी वन नहीं जा सकते हो। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, किस मुंह से कह तू वन जाने के लिए? क्योंकि सांप को सुगंध प्रिय है और छुछुंदर दुर्गंधित होता है। जब पकड़ लेता है तो निगल नहीं पाता, उगल दे तो अंधा हो जाए। चूंकि उगलते वक्त सर्प मूत्र कर देता है और उसके मूत्र के दुर्गंध के बदबू से सांप अंधा हो जाता है। तो सांप ऐसा जगह खोजता है कि जहां ले जाकर इसको छोड़ूं तो कहीं जल में ले जाकर छोड़ता है। जिस जल में वह मूत्र करेगा तो उसका क्षार भार जल में विलय हो जाएगा और सांप अंधा होने से बच जाएगा। यही गति अभी माता कोशिला की हो गई है। तो इनको ले जाकर उसी जल रूपी केकई के माथे छोड़ती है। चूंकि वरदान के रूप में वनवास तो उसने मांगा है, तो अब उसका छार भार जो होगा इनके माथे पर वह दुर्गंध जाएगा। और कहती है कि जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहूं जानी बरी माता। आ जो पितु मातु कहे वो बन जाना, तो कानन सतय अवध समाना। और माता पिता दोनों ने अगर कहे हैं तो वह कानन आपके 100 अवध के समान होगा। क्योंकि माता से 10 गुना अधिक पिता से 10 गुना अधिक माता, और माता से 10 गुना अधिक बी माता माने सौतेली माता। तो सौतेली माता केकई ने अगर मांगा है तो 10 और मुझसे भी 10 गुना अधिक स्थान उसका होता है। इसलिए 10 गुने 10 बराबर 100। तो कहा कि तो कानन सत अवध समाना, उस हिसाब से वह वन आपके लिए हे राम तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के बराबर है। 100 अयोध्या के बराबर है। तो हई अवध जहां राम निवासु, जहां राम रहे वही अयोध्या हो जाता है। तो 100 अयोध्या के बराबर कानन है। आप जाहूं सुखेन बन ही बलि जाऊं, आप जाइए सुख से बन जाइए,
करी अनाथ जन परिजन गाऊ। आप प्रजा को अनाथ करके जा रहे हैं, आप प्रजा को अनाथ करके जाते हैं। और मुदित मन से जो जाना कहा, तो आपको मैं मंगल कामना करती हूं कि जो मंगल आदिति को, जो मंगल आदिति ने इंद्र को दिया था अमृत प्राप्ति के समय, वही मंगल आपको हो। जो विनीता ने अपने पुत्र गरुड़ को स्वर्गलोक से अमृत लाने के लिए कहा था, उस समय जो मंगल विधान की थी, वही मंगल आपके लिए हो। वृत्रासुर के वध के समय देवताओं द्वारा पूजित जो इंद्र को मंगल हुआ था, वही मंगल आपको हो। अतुल तेज वामन भगवान को त्रिलोकी को नापते समय जो मंगल हुआ था, वही मंगल हो। तो जाहू सुखेन बनहि बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊ। तो इस प्रकार उन्होंने हामी भर दी कि हे राम, तुम वन को जाओ। लेकिन इतना कहते हुए माता कही कि कुपुत्रो जायते कुछ भी कुमाता न भवती, कोई माता अभागा नहीं होगी जो बन जाने के लिए कहे, क्योंकि स्नेह में न्यूनता आती है। कुपुत्रो जायते कुछ भी कुमाता न होती, कोई कुमाता नहीं हो सकता, कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता नहीं हो सकता है। तो यही सोचती है कि स्नेह में न्यूनता आएगा। यह राम सरीखे पुत्र को कोशिला बन जाने के लिए कहे, तो बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, माधुर्य को भूल गई कि राम मेरे पुत्र हैं, राम को गले से लगाना चाहिए, इसको भूल गई माता ने और चरण में लपटा गई। ये स्वर्ग का सहारा लिया कि यह राम मेरा पुत्र नहीं है, यह राम पुत्र नहीं है। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहि न मिटहि अनुग्रह मोरे। उनको यह याद है कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। इनको यह वह वरदान जागृत हो उठा कि राम चराचर नायक हई, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चतुर्भुज रूप का जो दर्शन की थी, वही उनको याद आ गया कि आज वही राम चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु बन को जा रहे हैं। इसलिए माता चरण में लपटा गई। अगर बात सल होता तो गले से लगा लेती, लेकिन आज चरण में लपटा गई कि कोई माता बन जाने के लिए अभागन ही होगी जो अपने पुत्र को कहेगी। यह कौशिला आज बन जाने के लिए कह रही है, हे राम, हे वत्स, हे लाल, तुम इस माता के नाता को निभा देना, क्योंकि मैंने माता का नाता नहीं रखा है। और तुम जब मुझको माता कहते हो तो अपने तरफ से इस माता के नाता को निभाना। 14 वर्ष के बाद मैं आपका पुनः दर्शन कर सकूं। समाचार ते ही समय सुनी, सी उठी अकुलाई। उसके तुरंत बाद सीता आती है। शेष कथा अगले एपिसोड में।